की ओर से आयोजित डिजिटल सीखने सिखाने की वर्कशॉप में समस्त मास्टर टीचर, मास्टर ट्रेनर का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डाइट नौगांव से ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर जितेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस संवाद की शुरुआत करें। जितेंद्र जी। अपने चतुर्थ दिवस के प्रशिक्षण में आज अपन को गूगल फॉर्म के बारे में पुष्पेंद्र जी बताएंगे। और ये प्रशिक्षण मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आप लोगों का सहयोग और आप लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जवाब दिए जाते हैं, उससे हम लोग ये मूल्यांकन कर पा रहे हैं। और इसमें आपका मूल्यांकन जो आपने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दिया उसके आधार पर भी होगा। ये न करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे प्रारंभ करने के लिए पुष्पेंद्र जी से कहेंगे कि अपना चतुर्थ दिवस का प्रशिक्षण प्रारंभ करें। पुष्पेंद्र जी। एक बार पुनः मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सक्रिय होकर के पूरी ट्रेनिंग्स को अटेंड की है आप सभी ने। और यहाँ से हमारी भी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ, आपको लाइव डेमो दे करके एकदम प्रैक्टिकली नॉलेज देने की कोशिश करें। डिजिटल ट्रेनिंग के दौरान हमें जितना प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना ही आना स्टार्ट होगा। हम यहाँ से कुछ भी बता दें, लेकिन अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस ट्रेनिंग का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। आप जितना उसका घर में प्रैक्टिस करोगे, जब भी टाइम मिले आपको जो चीजें यहाँ से बताई जा रही हैं उसका आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, उसका प्रैक्टिस करिए, अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस करिए, अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करिए, अपने भाइयों के साथ प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप इस पर अपनी समझ को बेहतर बना पाएंगे। आज का जैसा कि टॉपिक है गूगल फॉर्म, मैं आप सभी साथियों से जानना चाहूंगा आप लोगों की प्रारंभिक समझ गूगल फॉर्म को लेकर के क्या है। आप अपने विचारों को प्रकट करने के लिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 बाई 1, या आप हैंड रेज ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के द्वारा हम अपने छात्रों टेस्ट स्थिति में। जी शिव जी, तो शिव जी का कहना है गूगल फॉर्म के द्वारा हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उनकी क्या लर्निंग्स हुई है उसको हम देख सकते हैं। थैंक यू शिव जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। गूगल की तरह ये सर्विस है, महेश जी का कहना है। के तिवारी जी का कहना है दिस इज अ टूल। यस यू आर राइट सर। सर गूगल फॉर्म के द्वारा बच्चों को वैकल्पिक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और जी, और उनके बारे में जानकारी के लिए फॉर्म तैयार कर सकते हैं सर। धन्यवाद ब्रजेश जी अपने विचारों को साझा करने के लिए। हमारे पास चैट बॉक्स में भी बहुत सारे जवाब आए हुए हैं। जैसे एस के शर्मा जी का कहना है गूगल फॉर्म यूजर्स की जानकारी को इकट्ठा करने का एक सॉफ्टवेयर है। एकदम सही कहा सर आपने। आर के सोनी जी का कहना है गूगल फॉर्म गूगल के द्वारा प्रदान की गई सुविधा है जिसके द्वारा हम फीडबैक फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ सर, कौन सर बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना, रखिए विषय। सर मैं सुरेश कुमार पटेल बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी बताइए। सर गूगल फॉर्म जो है वो एक वेब बेस्ड ऐप है जिसका उपयोग डाटा कलेक्शन के उद्देश्य से किया जाता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही आपने कहा कि ये डेटा कलेक्शन का टूल है जिसको ऑनलाइन डेटा कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सर्वे, क्विज आदि में भी किया जाता है सर। ओके ओके, थैंक यू सुरेश जी अपने विचारों को साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बहुत सारे साथियों ने अपने विचारों को रखा है, आप लोगों की उत्सुकता बता रही है, आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं ट्रेनिंग में, और आप लोगों की इस तरह की सक्रिय सहभागिता हमें भी आनंदित करती है, हमें भी
ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से देने में हमें भी मजा आता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम समझते हैं। जैसा कि आप सभी ने कहा है, गूगल फॉर्म के बारे में आपने जानकारी दी है। आज के सत्र का उद्देश्य क्या होगा, हम जल्दी से और कुशलता से स्प्रेडशीट को बनाना, उसको संपादित करना और साझा करने में सक्षम हो पाएंगे। स्प्रेडशीट के साथ में चार्ट के बारे में हम सीखेंगे, डेटा के साथ काम करना, फिल्टर करना, प्रपत्र और सर्वेक्षण बनाना, फॉर्म और सर्वेक्षण से डेटा को एकत्रित करना। गूगल फॉर्म का परिचय। तो गूगल फॉर्म को हम किसी भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल फॉर्म की सर्विस हमें प्रोवाइड कराता है और ऑनलाइन डेटा संग्रहण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न पर के आधार पर स्कोरिंग की भी सुविधा हमें उपलब्ध कराती है। जैसे कि सुरेश जी बता रहे थे कि ये हमें क्यूज का भी सुविधा उपलब्ध करवाता है। सर्वेक्षण उपकरण के रूप में गूगल फॉर्म्स का उपयोग विश्वसनीय और सुरक्षित है। तो ये ऐसा टूल्स है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और हमारा डेटा भी लीक होने का कोई चांस नहीं होगा, हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। गूगल फॉर्म निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराता है, मतलब ये सुविधा देने के लिए आपसे कोई भी पैसे चार्ज आपको नहीं देने होंगे, आपको कोई भी पैसा आपको नहीं देना होगा। गूगल फॉर्म क्या होता है? तो गूगल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। गूगल फॉर्म एक ऐसी सर्विस है जिसका प्रयोग ऑनलाइन फॉर्म को बनाने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म का उपयोग यूजर्स का जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और इसमें कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। वैकल्पिक प्रश्न भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड प्रश्न भी हो सकते हैं और यह गूगल की फ्री सर्विस है। इसका सारा डेटा गूगल ड्राइव के अंदर जाके स्टोर होता है। गूगल फॉर्म के द्वारा हम ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं और डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा, हमने बहुत सारे प्री टेस्ट जो बनाए हुए हैं, कर रहे हैं, वो सारे गूगल फॉर्म के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। उसको भी हम दिखाएंगे कैसे डेवलप किया है, उससे किस प्रकार का डेटा आ रहा है और किस प्रकार से वो सीट में जा पा रहा है। गूगल फॉर्म की विशेषताएं क्या है? गूगल अन्य सेवाओं की तरह गूगल फॉर्म गूगल की सर्विस हमें कस्टमाइज करने की सुविधा प्रदान करता है। हम अपने आधार पर फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग थीम्स होती हैं जिसका हम इस्तेमाल फॉर्म को आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें डेटा वैलिडेशन टूल्स भी इनबिल्ट होता है जिसके द्वारा हम डेटा को, क्वालिटी वाला डेटा इकट्ठा कर सकते हैं वैलिडेशंस लगा करके। तो अब हम चलते हैं लाइव डेमो की ओर। और अभी तक अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप साझा कर दें, वरना हम फिर लाइव डेमो की ओर चलते हैं और हम देखेंगे किस प्रकार से गूगल फॉर्म को डेवलप किया जाता है, किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना नया गूगल फॉर्म बना सकते हैं। कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स पर आप लोग लिखते हैं। हाँ नगेन जी बताइए। सर ये पूछ रहा था, जैसे सुबह पेपर में भी, प्री टेस्ट वाले पेपर में था कि जीमेल अकाउंट के बिना क्या गूगल फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए जीमेल का होना आवश्यक है, लेकिन बिना जीमेल आईडी के भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब उत्तर देने के लिए जीमेल अकाउंट होगा अच्छी बात है, नहीं भी होगा तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जी आवाज आ रही है? जी कह रहे सर, ये जो गूगल फॉर्म है इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा क्या जी? गूगल शीट में मिल जाएगा? थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप उसको लाइव डेमो दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। जी उसी के लिए आज आए हुए।
गुप्ता जी का सवाल है और सीमा गुप्ता जी अपने माइक को ऑन करेंगी, बाकी लोग अपने माइक को ऑन नहीं करेंगे। सीमा गुप्ता जी अपने माइक को ऑन करके अपनी बात रखिए। सर ये पूछ रहे थे कि गूगल फॉर्म के अलावा भी कोई और एप्स होता है जिसके थ्रू अपन क्वेश्चन पेपर्स बना सकते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो गूगल फॉर्म के अलावा बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। बहुत सारे दूसरी कंपनियों के द्वारा भी हमें ये सुविधा मिलती है, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों ही कंपनियां हमें फॉर्म बनाने की सुविधा देती हैं। गूगल के फॉर्म को गूगल फॉर्म बोलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलने वाली सुविधा को माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस है। बाकी बहुत सारे और भी ऐप आते हैं जिनसे डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कलेक्ट ऐप है, लेकिन ये सब पेड वर्जन है, वो आपको कुछ पैसा देना होगा, फ्री में सर्विस नहीं मिलेगी। फ्री के लिए और क्या हो सकता है विश्वसनीय हो, तो उसके लिए गूगल ही सबसे बेहतर विकल्प है। सीमा जी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी सर ना फ्री में रहता क्या? माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास में लाइसेंस है तो आप उसका इस्तेमाल शायद कर सकते हो। एक बार मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी लाइसेंस है तो मुझे सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, तो मुझे लगता है फ्री होगा, लेकिन एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। ओके सर। सर इसका कोई टाइम हेलो। लिमिट होता है? सर इसका कोई टाइम लिमिट होता है क्या गूगल फॉर्म का? कितने समय में हम ना कर पाए क्वेश्चन तो वो एक्सपायर हो जाएगा उसका टाइम? अच्छा, टाइम लिमिट तो टाइम लिमिट होता नहीं है, लेकिन आप कुछ टाइम लिमिट लगा सकते हो और उनके रिस्पांस को कुछ समय के बाद रोक सकते हो। उसको हम आज बताएंगे लाइव क्लास के दौरान। थैंक यू और सर। बाकी साथियों के लिए भी ये सवाल होगा कि आप लोग जो गूगल फॉर्म में काम करते हैं उनके लिए है टाइम लिमिट कैसे लगाएं। क्या टाइम लिमिट लगाना संभव है और रिस्पांस को एक समय के बाद रोकना संभव है क्या? ये सवाल है सभी के लिए। और बोल रहे हैं आप? हम ये बोल रहे हैं कि इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी चला सकते हैं, कंप्यूटर पर? जी जी, तो अभी हमने बताया था पीपीटी जब हम शो कर रहे थे कि इसको स्मार्टफोन में चला सकते हैं, इसे टैबलेट में चला सकते हैं, इसको लैपटॉप में चला सकते हैं, हर जगह पे गूगल फॉर्म को चला सकते जी। हेलो। हैं। हाँ सर। ओके। हाँ सर, ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी सेटिंग हो सकती है कि जिसने एक बार फॉर्म भर दिया वो दोबारा ना भरे? बिल्कुल ऐसी सेटिंग हो सकती है, ओके। आज बताया जाएगा आपको कैसे हो सकती है। देर में मेरी मोबाइल की स्क्रीन आप सभी को दिखना स्टार्ट होगी। आप लोगों को संभव हो तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो आपको क्या करना है, आपने मोबाइल में गूगल क्रोम में जाना है। आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में जाएंगे, उस गूगल क्रोम को आपको ओपन करना है। और जब हम जाएंगे हमें गूगल क्रोम खोलना है अपना। गूगल क्रोम आपने खोला, आप देखिए इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको राइट साइड में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर आपको जाना है। आप नीचे जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। जहां पे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, एट होम स्क्रीन के नीचे ट्रांसलेट, वहां पे डेस्कटॉप साइट पे हमें क्लिक करना है। देखिए नीचे से चौथा नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। नीचे से चौथे नंबर का जो ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक किया आपने। अब यहाँ पे आपको लिखना है ड्राइव
google.com, drive google.com। drive google.com आप लिखेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा और इसमें प्लस चिन्ह जहां पे बना हुआ है उस प्लस चिन्ह पे हमें क्लिक करना है, न्यू पे हमें क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखिए सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है मोर के ऊपर गूगल फॉर्म, उसको हमें क्लिक करना है। सर जी, हेलो 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 हेलो, सर दोबारा बताएं सर, अभी समझ में नहीं आ पाया। हाँ सही कही, समझ में नहीं आ, सही सही कही। ठीक है ठीक है, तो मैं वापस से बता रहा हूं आपको शुरू से कहां कहां जाना है, और इसका आप लोग को परेशान होने का जरूरत नहीं है। इसका पूरा मैनुअल भी पीडीएफ में मैं तुरंत भेज दूंगा। आप लोग मेरे साथ जाते जाएंगे तो आप क्लियर तरीके से कर पाएंगे। आपको कहां जाना है, सबसे पहले आपके अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ढूंढना है। आपका गूगल क्रोम कहां पे है? वेब ब्राउजर जहां पे आप चीजों को सर्च करते होंगे, जहां से आप कुछ ना कुछ वेबसाइट वगैरह को देखते होंगे, उस गूगल क्रोम को आपको खोलना है। तो आप पहले गूगल क्रोम को खोलेंगे। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, हाई ओपन करा लो, चाहे लोगों से बल्लेबाजी करा दो, हर चीज के लिए यार। नहीं तो माहौल बदल गया। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे टॉप साइड में, राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। आंसू आंसू आवाज डिस्टर्ब हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। सभी को अनम्यूट कर, माइक बंद करवा सर सबके, आवाज आ रही। हाँ सर अब क्लियर है, बताएं सर। क्लियर है? यस, अब बताएं एक बार फिर से। ठीक है, तो मैंने कुछ समय के लिए आप लोगों के माइक का सेटिंग बंद किया है ताकि आवाज इको ना हो। तो हमें कहाँ पे जाना था, मैंने बताया था आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको टॉप साइड में 3 डॉट्स दिखाई देंगे। इस 3 डॉट्स में आप जाएंगे, डेस्कटॉप साइड पे आपको क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइड नीचे से चौथे नंबर का ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइड, उस पे क्लिक करना है और ऊपर जहां पे www.com लिखा जाता है, वेब एड्रेस जहां पे लिखा जाता है, वहां पे आपको लिखना है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम। आप स्क्रीन पे भी, शायद स्क्रीन मेरी चल नहीं रही है, सॉरी, मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन वापस से चालू कर रहा हूं। कुछ ही देर में मेरे मोबाइल का स्क्रीन आप लोग को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी ने टाइप कर लिया है drive.google.com। देखिए अभी ऊपर टाइप होकर के लिखा हुआ है। अगर किसी साथी ने स्पेलिंग नहीं टाइप कर पाए हैं तो स्क्रीन में देख करके लिख सकते हैं drive.google.com।
.com और फिर आप ग्रीन कलर का जो एरो बना है उसको क्लिक कर देंगे तो इसमें थोड़ा प्रोसेस होगा और सर्च होकर के इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप ड्राइव के नीचे न्यू बटन को देख पाएंगे। ड्राइव लोगो के नीचे न्यू का जो बटन है उस पे हमें क्लिक करना होगा। और क्लिक करने पे आपको कुछ ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे जिस प्रकार से अभी स्क्रीन में आ रही हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको नीचे से दूसरे नंबर का ऑप्शन गूगल फॉर्म दिखाई दे रहा है। इस पे आपको क्लिक करना है गूगल फॉर्म पे। आप यहाँ पे गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका एक नया फॉर्म बनना अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। सबसे पहले हम फॉर्म का कुछ टाइटल दे देते हैं। मान लीजिए आप क्लास यूनिट टेस्ट पेपर बना रहे हैं, यूनिट टेस्ट पेपर क्लास 9 हिंदी। मैं केवल एग्जाम्पल के लिए यह लिया है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं। आप फॉर्म का कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन। कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर कौन कौन से अंक का पेपर होगा, कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे, ये सारे डिस्क्रिप्शंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे टाइमिंग डाल सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक ये पेपर को पूरा करना होगा। इस तरह की सारी डिटेलिंग आप फॉर्म डिस्क्रिप्शंस में लिख सकते हैं। फॉर्म का थीम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको आपके पास में देखिए ये यूनिट टेस्ट पेपर जहां पे लिखा हुआ है उसके ऊपर जहां फॉर्म का लोगो है वहां पे कलर्स का जैसे कलर्स का एक आइकन बना हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर्म के जस्ट बगल में स्क्रीन में सबसे ऊपर उस पर हम क्लिक करेंगे और यहां से हम कोई भी थीम कलर्स ले सकते हैं। ग्रीन कलर, ब्लू कलर, जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप चूज कर सकते हो। आप हेडर के लिए कोई इमेज चुनना चाहते हैं फॉर्म में तो आप कोई इमेज भी चुन सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको दिख रही हैं, आप कोई भी इमेज इनमें से उसका चयन कर सकते हैं। यह आपके फॉर्म के हेडर में बन करके आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर आप कैसा रखना चाहते हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको अप्लाई करेंगे, आपके फॉर्म को देखिए जहां पे आपने यूनिट टेस्ट पेपर लिखा है वहां पे एक इमेज चली गई है। हमने जो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर लिया था वो आ गया है, जो हमने थीम रखा था वो थीम भी आ गया है। अब हमें जो क्वेश्चन बनाने होंगे तो स्क्रीन में देखिए आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन में सबसे नीचे पहले एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस प्लस का चिन्ह क्लिक करने पे आप नया क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्लस का चिन्ह बनाएंगे तो देखिए क्वेश्चन खुल गया है। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, भारत हिंदी का क्वेश्चन है तो हिंदी में लिख दीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन भूगोल का है, भारत की राजधानी क्या है, तो मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। भारत की राजधानी
कौन सी है? आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन देना चाहते हैं या एक सेंटेंस लिखने का क्वेश्चन देना चाहते हैं? उसके लिए आप शॉर्ट आंसर का चयन कर सकते हैं। आप पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप पैराग्राफ का चयन कर सकते हैं। तो जहां पे आपने लिखा है भारत की राजधानी क्या है, उसके नीचे जो एरो बना हुआ है वहां से क्वेश्चन का प्रकार आप चयन कर सकते हैं। आप कोई वैकल्पिक प्रश्न रखना चाहते हैं तो मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन चूज कर लीजिए। आप चेक बॉक्स में आंसर चाहते हैं, चेक बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आप कोई फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट अपलोड करवाना चाहते हैं, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो है डेट और टाइम वाला कुछ क्वेश्चन है, आपका डेट और टाइम होना चाहिए, तो आप ये भी रख सकते हैं। तो अभी हम इसको मल्टीपल चॉइस रखते हैं। पहला ऑप्शन हमने दे दिया भोपाल। दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया दिल्ली। तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया कानपुर। तो आप इस तरह से ऑप्शंस को दे सकते हैं। अब आप चाहते हैं ये क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हो, एक बार इसका व्यू देख लेते हैं किस प्रकार से व्यू दिखाई देगा। इसका व्यू देखने के लिए हम यहाँ पे 3 डॉट्स जो ऊपर दिख रहा है, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। इस 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। हाँ, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इसका प्रीव्यू पहला ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्लिक करके देख लेंगे कि अभी हमारा फॉर्म किस तरह से दिख रहा है। तो जब भी जो पार्टिसिपेंट्स को हम भेजेंगे फॉर्म भरने के लिए, उनको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा फॉर्म का। आप लोग इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो उसको जिसको भी हम ये फॉर्म भेजेंगे वो यहाँ से अपना कोई भी चयन कर सकता है ऑप्शन को और उसको यहाँ पे सबमिट कर सकता है। हम वापस से देखते हैं। तो हम जहां पे फॉर्म को डिजाइन कर रहे थे उस इंटरफेस में आ गए, उस टैब पे आ गए। अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन हमें लिखना है, या एक ही क्वेश्चन को और समझ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसको कैसे और सेटिंग करेंगे। अब हम चाहते हैं इन क्वेश्चनों को हम नंबर दे दें, क्यूज बना दें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम चाहते हैं कि अगर सही आंसर दे तो उसकी कुछ मार्किंग हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 3 डॉट्स में जाना है, जहां पे अभी आप गए थे उस पर आप क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल करके हम देखेंगे सेटिंग कहाँ है। तो प्रीव्यू के नीचे सेटिंग दिख रही है, उस सेटिंग्स में हमें जाना है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। पहला जनरल आ रहा है, इसमें अगर आप ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ईमेल यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो फॉर्म के साथ में उनका ईमेल भी आ जाएगा। अगर आप, जैसा कि एक प्रश्न एक साथी ने पूछा था, हम लिमिट लगाना चाहते हैं कि एक बच्चा एक ही बार फॉर्म को भरे या कोई भी प्रतिभागी एक ही बार फॉर्म को भरे, दोबारा उसको अलाउ नहीं हो फॉर्म भरना,
तो हम उसे कर देंगे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, जब हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करेंगे तो ईमेल जीमेल से लॉगिन होना जरूरी हो जाएगा, तभी गूगल उसको ट्रैक कर पाएगा और दोबारा फॉर्म भरने पे रोक देगा। तो आपके पार्टिसिपेंट्स के पास में जीमेल होना जरूरी होगा। अगर आप ये ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देते हैं, फिर आप चाहते हैं आपका क्वेश्चन देखने के बाद वो अपने क्वेश्चन को सुधार कर ले, तो आप एडिट आफ्टर सबमिट, तो सबमिट करने के बाद भी अगर आप सुधार करवाना चाहते हैं डेटा में, तो आप एडिट आफ्टर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद भी डेटा पे वो सुधार कर सकता है। लेकिन ये बेहतर होगा कि हम जब बच्चों के लिए टेस्ट पेपर बनाएं तो ये ऑप्शन को इनेबल ना करें, डिसेबल ही रखें, क्योंकि बच्चा एक बार उत्तर देख लेगा तो सही उत्तर मार्क कर लेगा। इसलिए इसको डिसेबल ही रखें तो बेहतर रहेगा। आप चाहते हैं इसकी समरी, चार्ट और टेक्स्ट रिस्पॉन्स को देख पाएं, तो इसको इनेबल कर देंगे तो आपको चार्ट और टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस मिल जाएंगे। जनरल के बगल में प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के बगल में एक तीर का निशान रेड कलर का दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्यूज का। उस क्यूज में जाना है और इसको लिख देना है मेक दिस एज क्यूज। आप नंबर वाले क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको फॉर्म को क्यूज बनाना पड़ेगा। आप क्यूज बनाएंगे तो हर वैल्यू, हर क्वेश्चन का आप नंबर दे सकते हो। तो हम इसको कर दे रहे हैं मेक दिस इज अ क्यूज। अब हमें क्या करना है, तो आप तुरंत आपको नंबर पता चल जाए उसके लिए इमीडिएट आफ्टर की सबमिशन ग्रेड तुरंत बच्चे को पता चल जाएगा मुझे कितना नंबर मिला है। जिस प्रकार से आप लोग प्री टेस्ट भर रहे होंगे, पोस्ट टेस्ट भर रहे होंगे, तो आपको इमीडिएट पता चल जाता है कि आपने कितना स्कोर किया है, आपको कितना नंबर आया है। वो क्यों पता चल रहा है? क्योंकि हमने इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन लिखा है। अगर हम इसे कर देते हैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, जब तक हम रिव्यू ना कर ले तब तक आपको पता ना चले किसने कितना स्कोर किया है, तो आप सेकंड नंबर का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसिप्ट जो प्रतिभागी उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो मिस क्वेश्चन को देखना चाहें तो आप इसको इनेबल कर दीजिए कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। करेक्ट आंसर को देखना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, इसको डिसेबल कर सकते हैं। आप पॉइंट वैल्यू दिखाना चाहते हैं प्रतिभागियों को तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू दिखाइए, अदरवाइज आप पॉइंट वैल्यू ना दिखाइए, इसे डिसेबल कर दीजिए। अभी हम सभी को इनेबल कर देते हैं और ये सब करने के बाद आप प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं। प्रेजेंटेशन में आप चाहते हैं कि शो द लिंक सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, तो प्रेजेंटेशन के बाद वापस से आपको एक शो होता है कि आप दूसरा रिस्पॉन्स दे दीजिए, कि आप दूसरा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, तो वो यहाँ से अगर हम डिसेबल कर देंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। आप प्रोग्रेस उनको दिखाना चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स को तो शो प्रोग्रेस बार भी कर देंगे तो उनको प्रोग्रेस दिखती रहेगी, बच्चों को प्रोग्रेस उनकी दिखती रहेगी। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग के जस्ट बगल में सेव ऑप्शन आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। स्क्रीन में सबसे ऊपर सेव का ऑप्शन है, आप इसको सेव करेंगे तभी आपका फॉर्म पे क्यूज की फैसिलिटी चालू हो पाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन आ गया है, ब्लू कलर का टिक बना हुआ। कानपुर के नीचे देखिए
ब्लू कलर का टिक बना हुआ एक नया ऑप्शन आ गया है, डायरी की तरह बना हुआ है और उसमें टिक मारा हुआ है, ये आंसर की है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आंसर की बना सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन का पॉइंट इधर पूछ रहा है ऊपर, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है। आपको लग रहा है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको 2 नंबर दे दीजिए। और सही आंसर क्या है, सही आंसर दिल्ली है, इस पे हमने टिक कर दिया है और इसको हम डन कर दें तो ये क्वेश्चन मार्किंग वाला जुड़ गया है। अब हम एक बार फिर से इसका प्रीव्यू देख लेते हैं किस प्रकार से दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्म खुल गया, यहाँ पे हमें ईमेल आईडी लिखनी है क्योंकि हमने रजिस्टर किया है कि एक ही बार फॉर्म आए और उनका वो अपना प्रोग्रेस भी देख पाए, तो ईमेल डालना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। अब भारत की राजधानी क्या है, अगर हमने भोपाल लिखा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सबमिट कर देते हैं एक बार। अब ये पूछ रहा है ईमेल डालिए, हम यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रोग्रेस चार्ट उनको दिखने लगा, आपने क्या सही किया है वो यहाँ पे दिखाई देने लगा है। वापस से आ जाते हैं हम जहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहे थे, वहां पे आ जाते हैं। अब आप देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसके रिस्पॉन्स किस प्रकार से आ रहे हैं, तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम इसकी कॉपी को कैसे लिंक को भेजना है बच्चों तक वो बता देते हैं। और कुछ फॉर्म आप लोग भर लो ताकि कुछ रिस्पॉन्स आएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आ पाएगा किस प्रकार से हमें चेक करना है बच्चों के रिस्पॉन्स। एक ही रिस्पॉन्स में आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, तो मुझे लग रहा है ये करना पहले ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिंक को भेजना बता देते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन का अभी फॉर्म डेवलप किया है, अब इस क्वेश्चन के फॉर्म को आप कैसे अपने बच्चों तक भेजेंगे उसको समझ लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन में देखिए सबसे ऊपर इस फॉर्म का नाम भी यूनिट टेस्ट आ गया है, गुड। हाँ, अब हमें देखिए यूनिट टेस्ट पेपर क्लास 9 हिंदी, उसके ऊपर गूगल फॉर्म का लोगो बना हुआ है, उसके जस्ट बगल में थीम का ऑप्शन आ रहा है, थीम के ऑप्शन के बगल में एक तीर का निशान बना हुआ है, एरो बना हुआ है, इस एरो पे हमें क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करेंगे तो सेंड फॉर्म का ऑप्शन खुल गया। अगर हम इसे ईमेल के द्वारा, जीमेल के द्वारा भेजना चाहते हैं तो किसे भेजना है, इधर पे हम आईडी लिख देंगे, ईमेल आईडी लिख देंगे और उस व्यक्ति तक ये फॉर्म चला जाएगा। अगर हम लिंक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो जीमेल के जस्ट बगल में जो लिंक का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। शॉर्टन यूआरएल, लिंक को अगर छोटा करना है, बहुत बड़ा लिंक है, इसको शॉर्टन यूआरएल करके लिंक को छोटा कर दिया है। नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने कॉपी कर लिया है। अब हमारी लिंक कॉपी हो गई है। अब हम अपने जीमेल या व्हाट्सएप किसी में भी इसको भेज सकते हैं। तो हमारा जो डाइट का ग्रुप है उस पे हमने क्लिक किया और हमने ये फॉर्म को भेज दिया है। आप सभी भी
इस तरह से एक फॉर्म को एटलीस्ट डिजाइन करना सीख गए होंगे मेरे साथ में, और लिंक बनाना भी सीख गए होंगे। अगर आपने बना लिया है तो आप लोग भी अपनी लिंक को साझा कर दें, और मेरी लिंक पे जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका जवाब आप लोग अगर दे देंगे तो बेहतर तरीके से हम बच्चों के रिस्पॉन्स को देखना सीख पाएंगे। तो 2 रिस्पॉन्स आ गए हैं। तीन रिस्पॉन्स आ गए। तो हमको क्या करना है, देखिए जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के बगल में रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। अब इनसाइट्स क्या क्या रही है, तो अभी तक 6 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है। 6 बच्चों में से मीडियन जो आया है 2 पॉइंट आया है, मतलब अधिकतर बच्चों ने 2 अंक अर्जित किए हैं। ऑन एवरेज अंक कितना मिला है, 1.6 का ऑन एवरेज पॉइंट मिला है। रेंज क्या थी, 0 से लेकर 2 के बीच में थी। अभी स्कोर किसने कितना अर्जित किया है, हमने बिना नाम पूछे भी इधर से मेल आईडी से आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं किसको 2 नंबर मिला है, किसको 0 मिला है। तो आप बच्चों का अंक यहां से देख सकते हैं। आप यहां से देख सकते हैं कितने करेक्ट आंसर मिले हैं अभी तक। तो भारत की राजधानी जो पूछा गया था क्वेश्चन, इस पे 3 साथियों ने भोपाल को चुना है, 14 साथियों ने दिल्ली को चुना है, और कानपुर को 0 साथियों ने चुना है। तो यहाँ से आप बच्चों के रिस्पांस को ब्यूटीफुली तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि बच्चों ने भोपाल क्यों चुना होगा। मतलब बच्चे राजधानी को तो समझ पा रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली और मध्य प्रदेश, भारत और मध्य प्रदेश में अंतर को नहीं समझ पा रहे। इस प्रकार से आप कहाँ पे सुधार करेंगे, किस प्रकार का इंटरवेंशन करेंगे ताकि आप बच्चों को क्लियरिटी दे पाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ दूसरा फॉर्म ले लेते हैं जो हम पहले बनाए थे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। जो आप सभी ने फॉर्म को भरा है, तो मैं गूगल ड्राइव में जाता हूं और इस गूगल ड्राइव में मैं गया और मैं पहला सेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म को खोल रहा हूं जो आप सभी ने भरा था। अब मैं इसके रिस्पॉन्स में गया, फॉर्म लोड हो जाए एक बार जी। मैं इसके रिस्पॉन्स में गया। अब देखिए इस फॉर्म में 382 रिस्पॉन्स आए हुए हैं। तो 382 साथियों ने इस फॉर्म को भरा है। अब इसमें एवरेज जो है 0 से लेकर 5 का रेंज था। कोई 0 नंबर भी किसी का आया होगा, किसी का 5 नंबर भी आया होगा, और मीडियन जो आया है तो अधिकतर साथियों ने 3 नंबर को अर्जित किया है। एवरेज जो आ रहा है वो 3.17 का आ रहा है। अब हम देख रहे हैं 173 साथियों ने अपने ईमेल को भी प्रोवाइड कराया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मास्टर ट्रेनर के क्या नाम है, उन सभी नामों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उनकी यूआईडी को हम यहाँ पे देख सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर को यहाँ पे देख सकते हैं। उनके पद कौन कौन से हैं, तो 28% शिक्षकों ने फॉर्म को भरा है, 21% एमएस शिक्षकों ने फॉर्म को भरा है, पीएस शिक्षक 42% है, 21% करीब एमएस शिक्षक हैं, 28% जन शिक्षक हैं, और पीएसी हैं, एमआईएस है, और अन्य। तो ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से आप पूरी डिटेलिंग बच्चों की देख सकते हैं। आप प्रश्न से संबंधित क्वेश्चनों पे आते हैं। ये पढ़ना टीचरों के लिए बहुत जरूरी है, किस प्रकार से वो अपने इंटरवेंशन को समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है।
अधिकतर साथियों ने लिखा है, वो सही का चयन किया है 252, लेकिन 93 ऐसे साथी हैं जिन्होंने diet@gmail@.com का चयन किया है। मतलब उनको पता तो है कि यूजर नेम होता है, जीमेल एड्रेस के जो 3 प्रमुख कंपोनेंट है उसके बारे में उन्हें जानकारी है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि @ 2 बार नहीं आना चाहिए। इस कारण से उन्होंने ये गलती की है। तो हमें जब भी हम सेशन ले रहे होंगे तो हम फोकस होकर के बताएंगे कि @ केवल एक बार ही आना चाहिए, ताकि उनकी क्लियरिटी उस सब्जेक्ट में हो जाए। अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें लगभग बराबर बराबर 45% गलत और सही का चयन किया है। तो हमें ये बताने का जरूरत है कि संदेश भेजना और एक डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल तरीके से भेजना और गपशप करना अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, बच्चों या अपने थॉट्स को रखना, उसमें लाइक लेना, आ, अपना समय व्यतीत करने के लिए एक वर्चुअल दुनिया में जाना अलग चीज है, ऑफिशियल ईमेल करना अलग चीज है। तो फेसबुक और ईमेल के कंसेप्ट को समझाने का यहाँ पे जरूरत है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रतिभागियों का हमें उस आधार पे सुधारने का जरूरत होगा। ईमेल का संदेश भेजने वाले का ईमेल एड्रेस कहाँ लिखना चाहिए? तो बहुत सारे साथियों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ साथियों ने फ्रॉम पे डाला हुआ है। तो फ्रॉम पे टू और फ्रॉम का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने का जरूरत है। तो आप इस प्रकार से अपने इंटरवेंस को डिसाइड कर सकते हैं, अपने टीएलएम को उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से हमको टीएलएम को डिजाइन करना होगा ताकि हम बेहतर तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा पाए। ठीक है, हम वापस से आ जाते हैं अपने फॉर्म पे। तो फॉर्म को इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपको ऐड करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? फॉर्म को, इसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर सकते हैं, या न्यू क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, न्यू जो प्लस का चिन्ह बना हुआ है उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन पे देखिए इमेज बना हुआ है, जहां पे फोटो का ऑप्शन बना हुआ है, वहां से हम कोई फोटो को भी खींच करके डाल सकते हैं। क्वेश्चन में हम कोई फोटो डाल सकते हैं। सिस्टम हैंग हो गया है, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन लिख रहे थे। इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि मैं कोई लोगो डालूं और उसका जवाब मेरे साथी दें कि ये लोगो किससे संबंधित है। तो उसके लिए मैं प्रश्न में लोगो डाल देता हूं। अब लोगो हम कहां से अपलोड करेंगे? अगर हम लोगो अपने मोबाइल कैमरा या फाइल जो हमारे पास में पहले से सेव है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद लोगो होगा नहीं मेरे पास में, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूं। तो मैं कोई भी रैंडमली पिक्चर को पिक कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन पेपर में भी इमेज को डाला जा सकता है। अब हम ये पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, ये इमेज किससे संबंधित है? इस पे हम लिख भी सकते हैं। तो प्रश्न हम बनाते हैं, दर्शाई गई फोटो किससे संबंधित है?
CM राइस ट्रेनिंग CM राइस स्कूल या यहाँ लिख सकते हैं, कह नहीं सकते। तो ये एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी इधर पे प्रश्न चुन सकते हैं, या आप ऑप्शन में भी कोई इमेज डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, आप ऑप्शन में भी इमेज को डाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए भी आप स्कोर करना चाहते हैं, कोई नंबर डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। वापस से आपको आंसर की पे क्लिक करना होगा, क्वेश्चन कितने नंबर का है वो डालना होगा। मान लीजिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और सही आंसर है CM राइस ट्रेनिंग से संबंधित है, तो हम इसको डन कर दिए हैं। डन करने के बाद ये क्वेश्चन चला गया है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं रिक्वायर्ड, अभी एक बार हम करते हैं रिक्वायर्ड नहीं, जहां पे रेड कलर का चिन्ह बन जाता है, तारा बन जाता है, वो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, उसको भरना ही है, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं भरा जाए, ठीक है। तो अभी हमने बिना रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन चूज किया था। अब यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट, डिलीट और उसके बगल में रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है। रिक्वायर्ड के ऑप्शन को हमने ओके कर दिया है, इनेबल कर दिया है, तो अब इसमें एस्ट्रिक बन जाएगा रेड कलर का। अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं किस प्रकार का दिख रहा है। उसके लिए हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अभी हमने नया क्वेश्चन जो ऐड किया है, अब हमारा फॉर्म किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमारा फॉर्म इस प्रकार से अब दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, अगर फॉर्म को नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन को आप बिना भरे सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। देखिए ये एरर आ रहा है, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ये भरना कंपलसरी है। अगर हमने सही आंसर चुना है तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और ये वाले क्वेश्चन को नहीं भी भरेंगे तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए फॉर्म सबमिट हो गया। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे रिक्वायर्ड क्वेश्चन का क्या अर्थ है, और बिना अगर हमने कंपलसरी रेड रिक्वायर्ड अनरिक्वायर्ड किया है तो आप उसका अंतर को समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। वही मैंने इधर पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इधर पे देखिए अगला क्वेश्चन हम बना सकते हैं। न्यू में आपने सीख लिया है, इमेज डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई वीडियो डाल सकते हैं। क्वेश्चन में वीडियो भी डाला जा सकता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेक्शन आ जाए, कोई नया सेक्शन हम ऐड करना चाहते हैं, उसको भी हम सीख लेते हैं। तो दो आयतें आपको दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे। सबसे लास्ट ऑप्शन जहां से आप क्वेश्चन बना रहे थे, वहां पे देखिए आपको 2 डब्बे दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए 2 डब्बे दिख रहे हैं स्क्रीन में नीचे साइड, राइट साइड पे। स्क्रीन में नीचे राइट साइड पे 2 डब्बे दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन बन गया। सेक्शन का मतलब होता है अगर हम कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछे, आप 10वीं में हैं तो 10वीं वाले बच्चे दूसरे सेक्शन में जाएं, 9वीं वाले बच्चे दूसरे सेक्शन में जाएं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम अभी ये जो फॉर्म था वो क्लास जनरल क्वेश्चन हमने पूछा। अब ये क्लास 10 से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो हमने इसको सेक्शन बना दिया। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे रख लेते हैं, क्या आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं। हमने ये क्वेश्चन बनाया।
अब इसके रिजल्ट के आधार पे ये सेक्शन चलेगा। मल्टीपल चॉइस हमने बार बार लिया है, कुछ और दूसरे ऑप्शन भी चूज कर लीजिए ताकि आप उसको भी एक्सप्लोर करके देख पाए। अगर हमने हाँ कहा है तो नेक्स्ट सेक्शन में जाए, अदरवाइज अगर हमने नहीं कहा है तो फॉर्म वहीं पे रुक जाए, हम ऐसा चाहते हैं। तो हमने क्या किया, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे रिक्वायर्ड जहां पे लिखा है उसके नीचे थर्ड डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट्स पे हमने क्लिक किया तो इस पे आ रहा है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। आपका सेक्शन आंसर के प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर चयन किया जाए, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर हम हाँ कहेंगे तो सेक्शन 2 में जाएगा, अदरवाइज फॉर्म सबमिशन के लिए बोलने लगेगा। तो हम सेक्शन 2 में जाएगा और कंटिन्यूस सेक्शन हमने कर दिया है। अब सेक्शंस का भी आप कुछ नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, क्लास 10, ठीक है। अब ये अगला सेक्शन है, अगले सेक्शन में हम कुछ पूछना चाहते हैं, एक कोई क्वेश्चन हम रख लेते हैं। एक बार आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। 10वीं कोई भी क्वेश्चन रख लेते हैं इसमें। आपका नाम क्या है? ये शॉर्ट आंसर, इसको शॉर्ट आंसर ही रहने देते हैं। तो इसको मैं 10वीं वाले सेक्शन में रखना चाह रहा था लेकिन ये ऊपर आ गया है, इस कारण से मैं इस क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं और मैं सेक्शन 2 सेलेक्ट करूंगा। सेक्शन 2 का क्लास 10 जहां पे है वहां पे मैं न्यू क्वेश्चन बनाऊंगा और इस क्वेश्चन को, आपका नाम क्या है, ये शॉर्ट आंसर है, वैसा ही रहने देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं। और अब हम वापस से प्रीव्यू देखते हैं, अब हमारा फॉर्म किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक बार सेटिंग में जा करके ईमेल आईडी जो पूछ रहा है उसको हटा देते हैं ताकि बार बार ईमेल आईडी नहीं पूछे। और अब हम प्रीव्यू इसका वापस से देखते हैं। देखिए तो एक बार देखते हैं क्या हुआ, सेव हुआ है कि नहीं। शायद हमारा फॉर्म सेव नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, वापस से इसका प्रीव्यू देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, क्वेश्चन आपका नाम क्या है, ठीक है, इसका हम प्रीव्यू देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, हमने दिल्ली डाला। दूसरा क्वेश्चन हमने सीएम राइस ट्रेनिंग डाला। अब ये पूछ रहा है क्या आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं। अगर हमने नहीं किया तो यहाँ पे देखिए सबमिट, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है। अगर हमने नेक्स्ट किया तो ये पूछ रहा है क्लास 10 आपका नाम क्या है। आप यहाँ पे राम लिख दे रहे हैं और फिर फॉर्म सबमिट करने के लिए कह रहा है। बैक जाइए, अगर हम नहीं करते हैं तो भी नेक्स्ट कह रहा है और आपका नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें करना है कि वो सबमिट पूछे। अगर क्लास 10 का बच्चा नहीं है तो आगे ना जाए फॉर्म हमारा और सबमिट पूछने लगे।
इसके लिए हमें थोड़ी सेटिंग करनी होगी। हम नहीं में जहां है उसकी जगह पे हम सबमिट फॉर्म कर देंगे। अब हम फिर से इसको सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं इस बार किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। हमने चयन किया है नहीं का। नहीं करने पे सबमिट पूछना चाहिए था, अभी भी नहीं आ रहा है। एक बार मुझे देखना होगा क्या दिक्कत है। सबमिट किया तो देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया, हमने नेक्स्ट किया तो ये सबमिट पूछ रहा है। आप वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछा आपका नाम क्या है जो 10वीं के बच्चों के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्लियर कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है क्या? आप लोग बता दीजिए। हम कहाँ से बनाएंगे? हम गूगल फॉर्म का क्विज बनाने के लिए हमें कैसे जाना होगा? गूगल फॉर्म की लिंक हम अपने बच्चों तक कैसे भेजेंगे? इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो गई होगी और इसका मैनुअल भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी की चीजें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आने लगेगी। बच्चों का जो रिस्पॉन्स आएगा उसको आप कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो भी आप समझ पाए होंगे। अभी सेक्शन बनाना थोड़ा सा आपको हैवी लग रहा होगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। केवल अभी हम इतना ही रखते हैं और आप लोगों के आप मुझे पर्सनली भी टच कर सकते हैं आगे सीखने के लिए अगर कोई डाउट आता है, और आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट होंगे उसको समय समय पर हम और क्लियर कर। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी साथियों से जुड़ करके। हमारे बीच में डाइट प्रिंसिपल मैम भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 शब्द दे करके हम सभी को अनुग्रहित करें। और जिस प्रकार से हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स बड़ी तन्मयता और लगन के साथ में चीजों को सीख रहे हैं, जिस प्रकार का रिस्पांस दे रहे हैं, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके भी शब्द सुन करके वो ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो डाइट प्रिंसिपल मैम को मैं आमंत्रित करूंगा वो आए और 2 शब्द के साथ हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद मैम आपका माइक बंद हो गया है, एक बार ऑन कर ले। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ मैम अभी आ रही है, आ रही है। धन्यवाद पुष्पेन जी। मैं ये कह रही हूँ कि जिस आशा और उम्मीद से हमने ये प्रशिक्षण रखा था आपको, हमारे सारे जिले के शिक्षकों को ये जानकारी देने के लिए, और मुझे ये बहुत खुशी है कि हमारे शिक्षक साथी भी बहुत तल्लीनता से, बहुत तन्मयता से, बहुत जागरूकता, जिज्ञासा से आपसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि उन्हें 10 मिनट का भी नहीं गवाया। वो 10 मिनट के लिए भी आपसे चाहते थे कि आप कुछ बताएं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे शिक्षकों को इसका लाभ मिला, इसके लिए हम शिक्षक साथियों से चाहेंगे कि वो कल भी हमसे पुष्पेन सर के साथ जुड़कर और अपनी समझ को बनाएं और अपनी जो भी आज प्रैक्टिस है उसमें जो भी कमियां हैं उसको कल हम साझा करें और अपनी समझ को अपने गूगल या जो ICT का है कंप्यूटर में या मोबाइल पे जो जानकारी है उसको हम जानकारी हासिल करके अपने जिले को इस कोविड के संबंध में या कोविड के समय में अपने कार्यों को करने के लिए सक्षम बने। धन्यवाद पुष्पेन जी, आपको भी और साथियों को भी जुड़ने के लिए। मैं सभी साथियों से ये अवश्य कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों तक प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डाले जा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, जिन लोगों ने नहीं भरे हैं या जो नहीं भर पाए हैं वो कृपया करके उनको भर दें, क्योंकि उसी के आधार पर उनके प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगे और उसी के आधार पर उनकी उपस्थिति वेरीफाइड की जाएगी। तो हम चाहेंगे कि आप इसको अवश्य भर दें। और कल अपना समय 12 बजे ही रहेगा। आज किसी कारण से उन लोगों ने टाइम चेंज कर लिया था। तो हाँ पुष्पेन जी आगे आप
कल के लिए थोड़ा सा निर्देश दे दें। जी, तो कल आप सभी साथियों के साथ में पीपीटी बनाने पर चर्चा की जाएगी। आप सभी साथियों से अनुरोध होगा कि आप लोग कल के लिए माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी को डाउनलोड करके आएं, ताकि हम उसका लाइव डेमो के दौरान प्रैक्टिस कर पाएं और आप सभी साथी एक लेवल का सक्षम हो पाएं पीपीटी को बनाने के लिए। और आप लोगों का जो भी आज के सत्र को लेकर के फीडबैक रहा है, आप लोगों को सत्र कैसा लगा है, वो जरूर मेरे साथ साझा करें। इससे मुझे मदद मिलती है अपने सत्र को बेहतर बनाने में, अपनी तैयारी को और अच्छा करने में, ताकि मैं आपके साथ अधिक जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ में वापस मिल सकूं और आपको और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर के आ सकूं। बहुत सारे साथियों ने अपना वीडियो फीडबैक भी मुझे पर्सनल भेजा है, और भी साथी अगर भेजना चाहें तो बिल्कुल आप लोग अपना वीडियो फीडबैक भी भेज सकते हैं। जिन साथियों ने भेजा उनका धन्यवाद, और जो नहीं भेज पाए हैं वो बाद में भी भेज सकते हैं मुझे। आप लोगों को सत्र कैसा लगा है वो जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू आज के लिए। हाँ, थैंक यू मैम, आपने मौका दिया है इतने बड़े समूह में जुड़ने का और सभी साथियों के साथ बात करने का, संवाद करने का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।